नहीं दोस्तों, वहीं अगर एक गरीब स्टूडेंट्स होगा ना, तो वो ये सोचेगा कि अगर मैंने अगर एक टाइम पे इस टाइम पे कुछ नहीं किया, तो मेरे जो पेरेंट्स के मतलब मेरा जो घर का गोल है या फिर कुछ भी अचीवमेंट्स है, वो वहीं पर अधूरे रह जाएंगे, मेरे पेरेंट्स का सपना अधूरा रह जाएगा। मैक्सिमम जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, वो आगे चल के बहुत कुछ अचीव कर पाए। तो आप अगर आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कम है या कमजोर है, तो आप अपने आप को ये मत समझिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता या फिर मैं इस चीज़ के कैपेबल नहीं हूँ। आप काम कर सकते हैं, अपने गोल्स पर फोकस करिए, अचीवमेंट्स पर फोकस करिए, बाकी सब टारगेट्स पर फोकस करिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और न्यू टॉपिक, जिसके बारे में कई सारे स्टूडेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा जानने के लिए एक्साइटेड रहते होंगे कि एक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक स्टूडेंट की लाइफ कैसी होती है, बेसिक लाइफ उसकी कैसी होती है, उस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, एक स्टूडेंट्स की अगर आप लाइफ के बारे में देखा जाए तो उनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज से गुजरना पड़ता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर आप देखें तो एक स्टूडेंट का जीवन ही बहुत ज़्यादा संघर्ष से होता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन, मतलब कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कितनी ज़्यादा सब कुछ। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपको नहीं है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। मैं मानता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं थोड़े कुछ मतलब किसी का फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा अच्छा होता है, किसी का फाइनेंशियल कंडीशन डाउन होता है। लेकिन अगर आप देखा जाए तो बेसिकली जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कई सारे ऐसी फेजेस से गुजरना पड़ता है, जो कि आज मैं आपको बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे पहले ये चीज़ तो सोचना पड़ेगा कि आप मतलब अगर आप ये सोचते हो कि हमें सुविधा चाहिए या ये चाहिए या वो चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है। देखो दोस्तों, अगर आपको सुविधा चाहिए तो आपको है ना उन सब चीज़ों से दूर होना पड़ेगा जो आपका मेन गोल है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कट है। अगर आप अपने गोल तक जाना चाहते हो तो आपको सुविधा को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो सुविधा होती है ना, मैं ये नहीं बोल रहा कि सुविधा मतलब मिलना कोई गलत चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, जो बच्चा सुविधा के लिए जीता है वो अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाता। तो बेसिकली मेरा कंसेप्ट ये है कि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको सुविधाओं से थोड़ा मुंह फेरना होगा और उनसे हट के कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है, सपोज दैट कि मेरा एक फ्रेंड है जिसके पास बहुत पैसा है, मतलब उसके पास नेटफ्लिक्स भी है, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी है, खाने को भी सब कुछ मिलता है और टाइम पे सब कुछ मतलब इजीली वे में वो कर सकता है, कहीं भी घूमने जा सकता है, इसके पास बहुत सारे पैसे हैं, इजीली उसके घर से बहुत सारे आ जाते हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, क्या वो पढ़ाई कर पाएगा? मेरा जवाब है नहीं। मतलब मैं बेसिकली यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स की। मतलब अगर इसका एक रेशियो देखा जाए तो मैं बात कर रहा हूँ 90% ऑफ स्टूडेंट्स की, जो कि नहीं है। कुछ 10% स्टूडेंट होते हैं जो कि हाँ उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं। मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ कि अगर मान के चलो ऐसा है, तो जो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम है ना जो गरीब लोग के बच्चे होते हैं वही आगे चल के बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर पाते हैं। उसका रीज़न क्या? उसका यही एक रीज़न है कि मेनली क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं ना, उन लोगों ने स्ट्रगल देखा होता है। उन्हें पता है कि अगर हमने इस टाइम कुछ नहीं किया तो आगे चल के हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं। उस चीज़ को वो देख के चलते हैं। और वहीं एक अमीर लोग होते हैं या फिर जो रिच पीपल्स जिनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा होता है, जिनके पेरेंट्स ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उनके जो बच्चे होते हैं प्रॉब्लम क्या आती है कि वो ये सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, हमारे तो पेरेंट्स के पास ऑलरेडी है इतना सारा सब कुछ, तो क्या जरूरत पड़ रही है मुझे इतना ज़्यादा पैसा कमाने, मतलब इतना ज़्यादा गोल्स पे फोकस करने की या कुछ भी। मेरे तो सिंपल पापा की जो शॉप है उस पर मैं काम करूंगा और मेरे को आराम से काम मिल जाएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, वहीं अगर एक गरीब स्टूडेंट्स होगा ना, तो वो ये सोचेगा कि अगर एक टाइम पे इस टाइम पे कुछ नहीं किया, तो मेरे जो पेरेंट्स के है, मतलब मेरा जो घर का गोल है या फिर कुछ भी अचीवमेंट्स है, वो वहीं पर अधूरे रह जाएंगे, मेरे पेरेंट्स का सपना अधूरा रह जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस चीज़ को सोच के चलना पड़ता है एक स्टूडेंट को, तब जाके वो आगे कुछ कर पाता है। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, मोटिवेशन किस चीज़ से आता है? मोटिवेशन कोई एक वो नहीं है कि कहीं से भी ऐसे इधर से आ गया उधर से आ गया, या फिर कहीं से मतलब आपने कोई स्किल्स है जो कि आपने डेवलप कर ली। ये कोई डेवलपमेंट नहीं है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है। एक मोटिवेशन उन्हीं चीज़ों मोटिवेशन आता है आपके हालातों से। आप किस तरीके के हालातों में रहे हो और आप किस तरीके की हालातों को फेस कर रहे हो, उस चीज़ से आपको मोटिवेशन आता है। ना कि मोटिवेशन आता है कि कहीं से कोई स्किल्स वगैरह है जो कि आपने अपने अंदर डेवलप कर ली। उस चीज़ को आपने को समझना पड़ेगा। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो एक जो स्टूडेंट्स के अंदर होता है ना, वो होता है डेडिकेशन। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप कुछ भी अचीव करने के लिए मतलब कुछ भी ऐसे ट्राई करिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। आप एक स्टूडेंट हो, तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ कर पाते हैं। जैसे कि आपने कई सारी मूवीज वगैरह भी देखी होगी। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब मैक्सिमम जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, वही आगे चल के बहुत कुछ अचीव कर पाए। तो आप अगर आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कम है या कमजोर है, तो आप अपने आप को ये मत समझिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता या फिर मैं इस चीज़ के कैपेबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है या फिर मेरे पास रिसोर्सेस इतनी अच्छे नहीं है। एक्चुअली गाइस, रिसोर्सेस वगैरह कुछ नहीं होते मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आपके अंदर आग होनी चाहिए, आपकी माइंड में आग होनी चाहिए, आपके माइंड में एक टारगेट होना चाहिए। मुझे चाहे कोई रिसोर्सेस मिले ना मिले, मैं कुछ अचीव करके दिखाऊंगा। मुझे अपने पेरेंट्स को बताना है, मुझे दुनिया को बताना है, मुझे उन फ्रेंड्स को भी बताना है जो कि मेरे को पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं या फिर मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। आप इस चीज़ को समझिए।
दोस्तों बिलीव करिए, अगर आज आप कुछ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। भले ही आज आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, आपके मतलब पेरेंट्स के बेसिस पर, मतलब आपके पास आपके पेरेंट्स का जो पैसा आ रहा है उसके बेसिस पर आपको कुछ बता देंगे। लेकिन अगर आपने कुछ लाइफ में नहीं अचीव किया ना दोस्तों, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, आपके जो यही फ्रेंड्स है ना, यही जो मतलब आपके हर टाइम ये बोलते हैं कि भाई तू ही अपना है, सब कुछ तू ही अपना है, तो वो ही आपको पहचानने तक से मना कर देंगे। ये बोलेंगे कि भाई तू कुछ कर नहीं रहा, तो मतलब तेरा कोई गोल वगैरह, अरे आपको नकारा तक बोलने लगेंगे। ऐसे ऐसे लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं लिटरली। तो मेरे कहने का पर्पज सिंपल सा इतना है कि अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए सिंपल सा आप काम कर सकते हैं, अपने गोल्स पर फोकस करिए, अचीवमेंट्स पर फोकस करिए, बाकी सब टारगेट्स पर फोकस करिए। बस इतना मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि देखो, अगर आप स्किल्स वगैरह के बेसिस पर बात करें, तो स्किल्स वगैरह एक दिन में डेवलप नहीं होती। स्किल्स आपके धीरे धीरे डेवलप होगी जब आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करोगे, थोड़े अपने आप पर ध्यान दोगे। और बेसिकली अगर एक चीज़ स्टूडेंट्स लाइफ में देखी जाए, तो स्टूडेंट्स लाइफ में एक चीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। अब अगर इस डिस्ट्रैक्शन की बात की जाए, डिस्ट्रैक्शन कई सारी चीज़ों का होता है। बेसिकली अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स लाइफ में, वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो होता है अटैचमेंट का। जैसे कि आप सब लोग अगर कॉलेज स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट या किसी भी कोचिंग वगैरह कहीं भी जाते होंगे, आप सब एक चीज़ नोटिस करते होंगे। एक्चुअली ये गलती लेकिन आपकी नहीं है, ये है ना आपकी एक एज की गलती है। आप जिस एज में अभी बिलोंग कर रहे हो ना, उस एज में मैक्सिमम होता है डिस्ट्रैक्शन। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उस डिस्ट्रैक्शन को किस तरीके से ले रहे हो। अगर आप उस डिस्ट्रैक्शन को एक्सेप्ट कर लोगे, तो मैं लिटरली कह रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं अगर आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करोगे, आपको पता है कि ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, इससे आगे चल के मेरा कुछ बड़ा नहीं होने वाला, तो लिटरली गाइस आप कुछ बड़ा कर लोगे। क्योंकि जो टाइम आप वो पर्टिकुलर पर्सन को दे रहे हो, वही जो टाइम आपका बचेगा, वो आप अपनी पर्टिकुलर स्किल्स पर फोकस करोगे और अपनी वो स्किल्स को डेवलप करोगे। वहीं अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपना टाइम दोगे, तो वो मान के चलो आज आपके साथ है, 5 दिन आपके साथ है, 5 महीने आपके साथ है, 7 महीने, 2 साल तक आपके साथ है। लेकिन अगर कुछ भी एक छोटा सा एरर भी आया ना, तो वो हो सकता है कि आपको साथ छोड़ के चले जाए। तो आपके जो 7 साल का, मतलब आपका जो 2 साल का, 1 साल का जो टाइमिंग था जो आपने उसे दिया, वो टाइम का दाया एंड हो गया, कोई यूज नहीं निकला। और वहीं अगर आपने वो टाइम अपने स्किल्स पर फोकस किया ना, लिटरली गाइस बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने स्किल्स को डेवलप कर लिए, तो आप आगे चल के कुछ बन जाते हो। तो जिस लड़की को आप लाइक करते हो, मैं बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, अगर आप किसी पर्सन को लाइक भी करते हो ना, तो उस जैसी हजार हजार पर्सन आपको मिल जाएंगे आपके अचीवमेंट्स के बाद। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा लिटरली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी डिस्ट्रैक्शन वगैरह पर बिल्कुल भी फोकस मत करना। जस्ट स्टूडेंट लाइफ है, तो अपनी स्किल्स और अपने गोल्स पर फोकस करो। क्योंकि एक बार अगर आप गोल्स वगैरह सब कुछ अचीव कर लेते हो ना, जब एक चीज़ याद रखना, जब आपके पास सब कुछ होता है ना, तो भगवान भी आपको देने के लिए रेडी होता है। अगर आप एक बार कुछ कर लोगे, तो आप जिस पर्टिकुलर पर्सन को पसंद करते हो, वो भी आप उससे भी कई ज़्यादा बेटर मिल जाएंगे। अगर वो भी नहीं मिलेगी, तो उससे भी ज़्यादा बेटर मिल जाएंगे। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो थैंक यू। और इस वीडियो को कहते हैं एंड। और आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और थैंक यू।